कैसे हैं आप लोग। और वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द। तो ये आज हमारी नई सीरीज रहेगी जिसमें हम कुछ पार्ट्स में इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे विशेष निवेदन कि यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो यदि आपको ये पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं आता है तो डिसलाइक करें, लेकिन इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमारे वीडियोस को किस तरह पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला रहेगा हमारा बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने सारे कर्जे हैं, जो भी उधार ले रखे हैं, वो क्या है, देने में असमर्थ है। मतलब कोई व्यक्ति कहता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपना कर्जा नहीं चुका सकता, तो उससे कहते हैं दिवालिया। हिंदी में तो दिवालिया, अंग्रेजी में कहते हैं इंसॉल्वेंट। INSOLVENT, INSOLVENT, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया। फिर आता था स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी, ऐसी पढ़ाई, ऐसा अध्ययन जिसमें हम क्या करते हैं, शरीर किस तरह से काम करता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। क्या, जिसमें शरीर किस तरह से कार्य करता है, फंक्शंस ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर की कार्यविधि के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम कहते हैं शरीर शास्त्र या फिजियोलॉजी। क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी या शरीर शास्त्र कहते हैं। द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, मतलब फिजियोलॉजी मतलब शरीर शास्त्र। द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी मतलब फिजियोलॉजी या शरीर शास्त्र कहेंगे। द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स, मतलब कि जो चीज़ें जितनी भी घटित होती है, फोरटेलिंग इवेंट्स जितने भी घटित होते हैं, उनके बारे में एक ऐसा विज्ञान जिसके अंदर क्या होता है कि तारों के माध्यम से हम बताते हैं, कि तारों के माध्यम से जीवन में जो भी कुछ घटित होता है उसके बारे में बताते हैं। उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर ज्योतिष विज्ञान। क्या कहते हैं, ज्योतिष विज्ञान कहते हैं या एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी किसे कहेंगे, एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम तारों के माध्यम से जो घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जो पूर्वानुमान भी लगाते हैं, कई बार बताते भी हैं, तो वो विज्ञान क्या कहलाता है, हमारा एस्ट्रोलॉजी। ASTROLOGY, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष विज्ञान। फिर आता है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन स्टेट, मतलब एक सरकार जो कौन चलाता है, जो हमारे नौकरशाही है। नौकरशाही मतलब जो सर्वेंट्स होते हैं तो वो चलाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चलाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। BUREA ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही। तो एक ऐसी सरकार जो किसके द्वारा चलाई जाती है, नौकरशाही के द्वारा चलाई जाती है, उसे ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही कहते हैं। अगला बात करें, एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे। भाई एक ऐसा काम जिसमें क्या होता है कि कोई काम तो नहीं है लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्या, एक ऐसा काम जिसमें कोई काम ना हो लेकिन पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, तो वही बात कि उसे कहते हैं सिनेक्योर। SINECURE, सिनेक्योर मतलब सेवा शून्य वैतनिक। क्या, सेवा शून्य वैतनिक मतलब एक ऐसा काम या एक ऐसा ऑफिस जिसमें क्या, काम तो कुछ भी नहीं है लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा, तो उसे कहते हैं सिनेक्योर, तो सेवा शून्य वैतनिक। ये हमारे RS 2023 के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे मतलब सिनेक्योर मतलब सेवा शून्य वैतनिक। अगला आता है ए मेडिसिन टू काउंटरएक्ट। क्या, ए मेडिसिन टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब एक ऐसी दवा है जो काउंटरएक्ट करती है, जो उसका विरोध करती है, इलाज करती है, किसका, पॉइजन का। पॉइजन मतलब जहर का। तो जहर का इलाज करने वाली दवा या उसका प्रभाव को कम करने वाली दवा कौन सी है, एंटीडोट। एंटीडोट मतलब विषहर। एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब क्या होता है, विषहर। तो ए मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट में काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, उसे हम क्या कहेंगे, एंटीडोट या विषहर कहेंगे। फिर आता है द एन एडमायरर ऑफ आर्ट, मतलब एक ऐसी व्यक्ति जो क्या कहता है, कला की प्रशंसा करता है, उसे कहते हैं डेलेंटेटे, मतलब DILLEANTE, डेलेंटेटे मतलब कि अपना कला प्रेमी होता है, जो क्या कहता है, एडमायरर होता है आर्ट का। आर्ट मतलब कला का, एडमायरर मतलब कला को पसंद करने वाला होता है, उसे कहते हैं एन एडमायरर ऑफ आर्ट। टैलेंटेड मतलब कला प्रेमी। DILLEANTE, टैलेंटेड मतलब कला प्रेमी। फिर आता है ए मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमन, एक आदमी जिसके अंदर क्या, महिलाओं की क्वालिटीज होती है, विशेषताएं होती है। एक आदमी, जैसे कोई
आदमी क्या बेहतर खाना पकाना जानता है, बेहतर घर संभालना जानता है, बच्चों को ठीक तरह से रखना जानता है। तो इस तरह समाज के अंदर क्या कुछ क्वालिटीज महिलाओं की होती है। सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जल्दी नाराज हो जाता है, तो बहुत सारी क्वालिटीज होती है जो महिलाओं की जैसी होती है उसमें। उसे कहते हैं स्त्री स्वभावक। क्या कहते हैं? स्त्री स्वभावक, ये एफिमिनेट। एफिमिनेट, EFFEMINAT, EFFEMINAT, इफिमिनेट। इफिमिनेट मतलब स्त्री स्वभावक। स्त्री स्वभावक मतलब एक ऐसा आदमी जिसमें क्या महिलाओं की गुण, ये विशेषताएं पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? इफिमिनेट, ये स्त्री स्वभावक। फिर आता दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड। क्या दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड मतलब इमूवेबल। इमूवेबल होता निश्चल। क्या था? इमूवेबल, AIMMOBLE, इमोबल। इमोबाइल, इमोबाइल मतलब निश्चल, मतलब जो इधर उधर नहीं जा सकता, इमोबाइल। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड मतलब वो जो इधर उधर नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहते हैं? इमोबल, इमोबाइल। IMMOBIL, इमोबाइल। मोबाइल मतलब चल, और इमोबाइल मतलब निश्चल। फिर आता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब एक ऐसा अध्ययन जिसके अंदर हम क्या करते हैं? जो कीट होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट मतलब कीटों का अध्ययन करना, मतलब एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब कीट शास्त्र। एंटोमोलॉजी मतलब कीट शास्त्र, जिसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स मतलब कीट शास्त्र, एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY। एंटोमोलॉजी मतलब कीट शास्त्र। फिर आता है वर्ड फॉर वर्ड, उससे कहते हैं वर्बिटम, मतलब शाब्दिक, मतलब शब्द की जगह दूसरा शब्द काम में लेना। एक शब्द आता है उसकी जगह दूसरा शब्द काम में लेना, मतलब शाब्दिक, मतलब वर्बिटम। VERBATIM, VERBATIM, वर्बिटम मतलब शाब्दिक। वर्ड फॉर वर्ड मतलब शब्द की जगह शब्द काम में लेना। वह तो विश टू डू गुड टू अदर्स, मतलब बेनेवोलेंस, परोपकार। भाई कोई विश टू डू मतलब कोई ऐसी इच्छा रखता है काम करने की, गुड टू अदर्स दूसरों के लिए अच्छा काम, मतलब दूसरों के लिए अच्छा काम करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? परोपकारी या बेनेवोलेंस। BENEVOLENCE, बेनेवोलेंस मतलब परोपकार। मतलब कोई व्यक्ति है जो दूसरों के लिए अच्छा करने की इच्छा रखता है, तो उसे कहते हैं बेनेवोलेंस। फिर आता हमारा हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बात है, एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ समझना बहुत ज़्यादा कठिन है, जिसको क्या समझ पाना आसान नहीं है, जिसको समझ पाना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक ऐसी चीज शब्द लाइन कुछ भी मान सकते हैं जिसको समझ पाना बहुत ज़्यादा कठिन है, उसे कहते हैं दुर्बोध या फिर गूढ़। उसे क्या कहेंगे? दुर्बोध या गूढ़। मतलब एब्स्ट्रूस, ABSTRUCE, ABSTRUSE, एब्स्ट्रूस मतलब दुर्बोध या गूढ़, मतलब गूढ़ रहस्य, मतलब जो जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है, तो कोई भी हो सकती है बात। हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब एब्स्ट्रूस, ABSTRUSE, एब्स्ट्रूस मतलब दुर्बोध या गूढ़। फिर आता है कि वे आउट द वाटर और स्ट्रीम, मतलब वे आउट फॉर वाटर और स्ट्रीम, मतलब कोई भी चीज़ बाहर निकलने के लिए पूछ रही है कि वे आउट फॉर वाटर और स्ट्रीम। स्टीम, स्टीम मतलब होता है भाप। क्या होता है? भाप, या फिर जो वाटर है तो उसके बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता है तो उसे हम क्या कहेंगे? आउटलेट, मतलब निर्गम द्वार। क्या कहते हैं? निर्गम द्वार या आउटलेट कहेंगे। वे आउट फॉर वाटर और स्टीम मतलब आउटलेट, मतलब निर्गम द्वार। फिर तो वांट टू स्लीप, कोई व्यक्ति सोना चाहता है क्या, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। कोई व्यक्ति सोना चाहता है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही, उसे कहते हैं इंसोमनिया, INSOMNIA, इंसोमनिया, INSOMNIA, इंसोमनिया मतलब अनिद्रा। अनिद्रा मतलब जिसको नींद नहीं आती आसानी से, जो सोना तो चाहता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। इंसोमनिया, INSOMNIA, इंसोमनिया मतलब वांट टू स्लीप, मतलब इंसोमनिया मतलब अनिद्रा। फिर आता है यूजुअल बिहेवियर ऑफ सोशल ग्रुप। क्या? यूजुअल बिहेवियर ऑफ सोशल ग्रुप मतलब कोई सामाजिक संस्था है, मतलब सोशल ग्रुप है, सामाजिक रूप है, सामाजिक वो संस्था है कोई, ठीक है। संस्था में मतलब ऐसे कोई ऑफिस नहीं है ये, मतलब समाज की बात कर रहे हैं। समाज के अंदर जो नॉर्मली काम किया जाता है, यूजुअली बिहेवियर होता है कि भाई ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कस्टम या प्रथा। तो समाज में किए जाने वाले कार्य कौन कौन से कहलाते हैं? हमारे प्रथा या रिवाज कहलाते हैं। कस्टम्स, CUSTOM, कस्टम, कस्टम मतलब रिवाज या प्रथा। फिर आता है यूज ऑफ माइल्ड वर्ड। क्या भाई आप ऐसे वर्ड काम में ले रहे हो माइल्ड मतलब हल्के, हल्के शब्द काम ले रहे हो। इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रूथ, भाई उनकी जगह, सच्चाई की जगह कोई
जो चीज़ सच्चाई है उनकी जगह आप सॉफ्ट वर्ड काम में ले रहे हो, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया वर्ड काम में ले रहे हो जिससे दूसरे का दिल ना दुखे, ऐसे सब काम में लेते हो। तो उसे हम क्या कहते हैं, यूफेमिज्म मतलब कोमल वचन। तो यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रूथ, कि जो सच्चाई है उसमें, सच्चाई में जिन शब्दों की जरूरत है उनकी जगह माइल्ड शब्द काम में ले रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं, यूफेमिज्म मतलब कोमल वचन। फिर आता है ए ट्रूप ट्रेंड, क्या एक ट्रूप है, एक दल है जिसको ट्रेंड किया गया फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट, भाई उनको इस चीज के लिए इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि उनको पैराशूट के माध्यम से गिराया जाए। कई बार आप मूवीज के अंदर या हमारे रील्स के अंदर कई बार देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से या फिर हवाई जहाज से क्या सैनिकों को गिराया जाता है, ट्रुप्स को, दलों को गिराया जाता है, साथ में फिर क्या उनके क्या होता है, पैराशूट भी होता है। तो उसे हम कहते हैं छतरी सेना। छतरी सेना मतलब पैरा ट्रूप्स, क्या कहते हैं उनका, पैरा ट्रूप्स मतलब वो हवाई जहाज से गिरते हैं लेकिन वो पैराशूट के माध्यम से गिरते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरा ट्रूप्स या छतरी सेना। तो इस तरह हमने पेज नंबर 1 का देख लिया। पेज नंबर 2 देखते हैं। पेज नंबर 2 कहता है क्या, कि टच और स्ट्रोक लविंगली। टच और स्ट्रोक लविंगली मतलब किसी को हम छूते हैं या फिर उसको क्या कहते हैं, स्प्रेस करते हैं, एक तरह से कहते हैं ना, प्यार से। वो कहते हैं कि कई बार हमारा मन करता है बच्चे के जैसे गाल खींच लेते हैं, सिर को सहला देते हैं, थप्पी मार देते हैं, तो वो चीज़ें होती है। तो होता है टच और स्ट्रोक लविंगली मतलब प्यार से करते हैं, उसे हम कहते हैं फोंडल। क्या होता है, फोंडल, F1DLE, फोंडल मतलब दुलारना। फोंडल, F1DLE, फोंडल यानी क्या होता है, दुलारना। और कैरेस, कैरेस मतलब लाड प्यार करना। CARE मतलब कैरेस मतलब लाड प्यार करना। और फोंडल, फोंडल यानी क्या होता है, दुलारना। टच और स्ट्रोक लविंगली, टच और स्ट्रोक लविंगली मतलब फोंडल मतलब दुलारना, और कैरेस मतलब लाड प्यार करना। फिर आता है ए ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटीज, मतलब एक पारंपरिक कहानी है, जो परंपरागत कहानी है, जो किससे संबंधित है, डेटी से, देवी देवताओं से संबंधित हो, तो उसे हम कहते हैं पौराणिक कथा या मिथ, MITH। एक मिथ है, मिथ का मतलब भाई जिसमें ज़्यादा शक नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल एक परंपरागत कहानी है जो हमारे देवी देवताओं से संबंधित है। जैसे कई बार हम कहते हैं हमारे राजस्थान के अंदर, जैसे तेजाजी महाराज है, उनको सुरसुरा नाम की जगह पे एक सांप ने डसने के लिए रोका था। फिर उन्होंने कहा कि तो हमारे तेजाजी महाराज ने कहा कि मुझे ससुराल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो गाय हैं उनको छुड़ाने के लिए। तो इस तरह की कुछ बातें होती है कि एक मनुष्य सांप से कैसे बातें कर सकता है, या कौन एक, जैसे कई बार हमारे बताते हैं कि गोगा जी के लिए कि उनकी जो सर और धड़ बहुत दूर दूर जाके गिरे थे जब वो युद्ध लड़ रहे थे। तो कई बार कहते हैं अतिशयोक्तियाँ होती है, लेकिन हम इनमें शक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी पौराणिक कथाएं हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल स्टोरीज होती है देवी देवताओं से। क्यों? क्योंकि ये समाज को क्या एक बेहतर मैसेज देने वाली होती है। क्या मैसेज देने वाली होती है? इसमें क्या आप क्या कहते हैं ना, साइंटिफिक या रीजनिंग नहीं डाल सकते इसके अंदर। फिर आता है दैट विच इज पिग लाइक, कोई भी ऐसी चीज़ तो सुअर जैसी लगती है, तो उसे कहते हैं अरे यार ये तो, इसका तो मुंह तो सुअर जैसा है। तो मुंह मीन्स क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि उसका चेहरा सुअर जैसा है, उसकी हरकतें भी सुअर जैसी हो सकती है। तो इसके तो प्रोसाइन, पोर्सिन, PORCIN, ठीक है। पॉर्क मतलब होता है सुअर का मांस, तो इसी तरह PORCIN, पोर्सिन, पोर्सिन, पोर्सिन का मतलब होता है सुअर जैसा। PORCIN, पोर्सिन, पोर्सिन का मतलब होता है सुअर जैसा। दैट विच इज पिग लाइक, एक ऐसी चीज जो सुअर जैसी लगती है, जैसे पोर्सिन कहेंगे सुअर जैसा। थिंग टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक, थिंग टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक, कोई प्रिंटेड बुक है, प्रिंट हो चुकी है, तो अब उसके अंदर हम कोई भी चीज़ सुधार करना चाहते हैं। क्या उसके अंदर कोई भी चीज़ सुधार करना चाहते हैं तो उसे कहेंगे शुद्धिकर पत्र। क्या कहेंगे उसे? शुद्धिकर पत्र मतलब कोरिजेंडम, CORRIGENDUM, CORRIGENDUM, कोरिजेंडम, कोरिजेंडम मतलब शुद्धि पत्र। तो कोई भी चीज़ है तो वो उसको हम सुधार करना चाहते हैं, किसमें? प्रिंटेड बुक के अंदर। तो प्रिंटेड बुक के अंदर जब हम सुधार करना चाहते हैं तो उसे कहते हैं कोरिजेंडम, CORRIGENDUM, कोरिजेंडम मतलब शुद्धि पत्र। फिर थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, मतलब जो लुटेरे होते हैं किसी चीज़ को लूट के ले जाते हैं, उसे हम कहते हैं बूटी, BWTY, बूटी मतलब लूट का माल। BWTY, बूटी, बूटी मतलब लूट का माल, मतलब जो लुटेरे लूट के ले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लूट का माल
ये बूटी, BWTY, बूटी मतलब लूट का माल। थिंग्स टेकन बाय रोवर्स, मतलब जो चोर है, लुटेरे हैं जो लूट के ले जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, बूटी। फिर आता दैट विच इज लॉयन लाइक, कोई भी चीज है जो कैसे लगती है, शेर की जैसी, तो बहादुरी का प्रतीक होता है शेर, तो इसे कहते हैं लॉनिनी, मतलब लियोनी, LEONINE, 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 लियोनिनी मतलब सिंह जैसा। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, कोई भी बात शेर जैसी लगती है तो उसे कहते हैं लियोनिनी। LION से बनेगा, लॉयन से LEONINE, लॉनिनी मतलब सिंह जैसी, शेर जैसी। दैट विच इज फॉक्स लाइक, कोई भी चीज जो लोमड़ी की तरह धूर्त लगती है, क्या लगती है, धूर्त, चालाक, चतुर, तो वो वाली फील आती है तो उसे कहते हैं वल्पाइन, VULPINE, वल्पाइन मतलब लोमड़ी जैसा धूर्त, लोमड़ी जैसा धूर्त मतलब वल्पाइन। लोमड़ी बहादुर नहीं होती, लोमड़ी चालाक होती है, लोमड़ी को प्रतीक माना जाता है चालाकी का, तो होता है वल्पाइन, वल्पाइन मतलब लोमड़ी जैसा धूर्त। फिर आता है दैट विच इज डॉग लाइक, क्या होता है, दैट विच इज डॉग लाइक मतलब कैनाइन, CANINE, CANINE, कैनाइन, कैनाइन मतलब क्या होता है, श्वान जैसा मतलब कुत्ते जैसा। वैसे कैनाइन हमारे एक दांत का नाम भी होता है, 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे, तो उनमें से एक कैनाइन भी है। जैसे इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनमें कैनाइन भी एक है, तो वो ये होता है कैनाइन मतलब कुत्ते जैसा। फिर आता है दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम द अदर्स, भाई कोई व्यक्ति है किसी दूसरे से बिल्कुल अलग रहता है, तो मतलब कई बार क्या होता है, सबकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भी होती है, तो वो सेम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। तो ये हमारे RS 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। कोई भी व्यक्ति है जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल का मतलब ऐसे नहीं कि वो अनकंट्रोलेबल है, मतलब कंट्रोल, मतलब कंट्रोल तो देश का होता है, कानून का होता है, वो तो है, लेकिन दूसरा कोई उस पर कंट्रोल नहीं करता, वो क्या इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है। फिर ए दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, मतलब जिस ए मतलब दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, भाई जिसको आप छू नहीं सकते, क्या, जिसको आप छू नहीं सकते उसके लिए कहते हैं दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, मतलब जिसको छू कर पता नहीं कर सकते, तो वो बात करें तो उसे कहते हैं अस्पर्श, इंटेंजिबल, क्या कहते हैं, इंटेंजिबल। जैसे कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत बहादुरी है, वो बोलते हैं कि कहाँ है, निकाल के रखो, तो ऐसी चीज़ें दिखाई थोड़ी जाती है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ें निकाल के थोड़ी रखी जा सकती हैं, तो इंटेंजिबल होता है। जैसे किसी के अंदर बहादुरी है, समर्पण है, तो बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती है लोगों के अंदर तो होती है, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते। फिर आता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, क्या, एक ग्रुप ऑफ पीपल विच इज सिमिलर इंटरेस्ट, एक ऐसा ग्रुप है, लोगों का समूह है जो जिनका क्या सिमिलर इंटरेस्ट है, एक बिल्कुल समान उनका इंटरेस्ट है। ऑफन विद इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या है कि नॉर्मली जैसे कोई बड़ी संस्था भी हो सकती है, तो उनका क्या है, एक समान उद्देश्य होना चाहिए, सिमिलर इंटरेस्ट होना चाहिए, सम रुचि होनी चाहिए। कई बार क्या है, कुछ लोग क्या है कि एक जैसे मान लो किसी को कैंडल मार्च करना है, तो कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और कैंडल मार्च करने लगते हैं, घूमने जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, लोग इकट्ठे होते हैं किसी विशेष या समान उद्देश्य के लिए, तो उसे हम कहते हैं, कई बार तो कैबल कहेंगे उसे, कैबल मतलब होता है षड्यंत्रकारी ग्रुप, क्या, षड्यंत्रकारी जो गुट होता है उसको भी काम में ले सकते हैं। फिर आता फैक्शन, फैक्शन मतलब उपगुट या दल, फैक्शन, फैक्शन यानी उपगुट या दल। क्लिक, CLIQUE, क्लिक मतलब CLIQUE, क्लिक मतलब गुट या मंडली। कई बार जैसे कई इकट्ठे होते हैं, चाय पीने के लिए इकट्ठे हो गए, दारू पीने के लिए इकट्ठे हो गए, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर बातचीत करने के लिए, पिकनिक मनाने करने के लिए, घूमने जाने के लिए, किसी भी काम के लिए लोग इकट्ठे होते हैं सिमिलर इंटरेस्ट वाले, तो या किसी का विरोध करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं क्लिक, CLIQUE, क्लिक। तुम्हारा RS 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है क्लिक। फिर आता है दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, एक ऐसी चीज़ जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो क्या, दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, एक ऐसी चीज़ जिसको आप गिन नहीं सकते, उसे कहते हैं इनकैलकुलेबल, CALCULABLE, इनकैलकुलेबल मतलब अगणनीय, इनकैलकुलेबल मतलब क्या होता है, अगणनीय, तो दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड मतलब इनकैलकुलेटेड मतलब अगणनीय। दैट विच कैन बी रूटेड आउट, क्या, दैट विच कैन बी रूटेड आउट मतलब वो चीज़ जिसको जड़ से उखाड़ दिया गया है, क्या, रूटेड आउट मतलब जड़ से उखाड़ दिया गया है, मतलब
केबल मतलब उन्मूलनीय, क्या जड़ से उखाड़ देना मतलब उन्मूलनीय, मतलब विच कैन बी रूटेड आउट, मतलब वो चीज़ जिसको जड़ से उखाड़ दिया गया हो उसे हम कहते हैं इरेडिकेबल, मतलब उन्मूलनीय। स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, भाई हम अध्ययन कर रहे हैं किसका, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट मतलब पेड़ पौधे के विकास का, एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स, मतलब शुरुआती दिनों से अब तक उनका जो विकास हुआ है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं जेनियोलॉजी, GENEOLOGY, मतलब वंशानुक्रम कहेंगे हिंदी में, जेनियोलॉजी GENEOLOGY। जेनियोलॉजी मतलब कि हम जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का जो उनके शुरुआती फॉर्म्स, शुरुआती समय से अध्ययन कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं जीनियोलॉजी, मतलब वंशानुक्रम। फिर बात करें द स्टडी ऑफ ओशियंस, मतलब अध्ययन कर रहे हैं किसका, महासागरों का, ओशियंस का, एंड देयर फिनोमिना, और उनके अंदर जो भी घटनाएं घटित होती है उनके अध्ययन कर रहे हैं, तो महासागरों का और उनके अंदर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओशिनोग्राफी, मतलब समुद्र विज्ञान, OCEANO GRAPHY, OCEANO GRAPHY, OCEANO GRAPHY, ओशिनोग्राफी मतलब समुद्र विज्ञान। कहता है स्टडी ऑफ लॉ, मतलब कानून का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ लॉ मतलब कानून का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ लॉ मतलब कानून का अध्ययन करना, इसे हम कहते हैं विधि विज्ञान या नोमोलॉजी, NOMOLOGY, नोमोलॉजी मतलब विधि विज्ञान, स्टडी ऑफ लॉ मतलब नोमोलॉजी, स्टडी ऑफ लॉ मतलब नोमोलॉजी मतलब विधि विज्ञान। कहता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म, फॉसिल्स का अर्थ क्या होता है, जीवाश्म, मतलब एक ऐसा अध्ययन जिसमें हम क्या करते हैं, जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, तो इसे कहते हैं जीवाश्म विज्ञान, मतलब पैलेंटोलॉजी, PALAENTO, PALAENTOLOजी, PALAENTOLOजी, पैलेंटोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, मतलब जीवाश्म का अध्ययन करना, मतलब जीवाश्म विज्ञान। आगे आता है स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग, मतलब स्टडी करनी है हमें क्या करना, एंशिएंट थिंग, पुरानी चीज़ों की, लाइक टॉम, मकबरों की, बरीड टाउन्स, मतलब जो दबे हुए जो टाउन्स है, शहर है, उनका अध्ययन करते हैं, तो एक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, जैसे मकबरों का अध्ययन करते हैं, पुरानी गड़ी हुई चीज़ें, दबी हुई चीज़ें, इनका अध्ययन करते हैं, तो इसे कहते हैं आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विज्ञान, ARCHAEO, ARCHAEOLOGY, ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विज्ञान। फिर स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ फूड एंड वेल्थ, किसी की बहुत तेज इच्छा होती है खाने पीने की या फिर धन संपदा की, किसी की खाने पीने की, धन संपदा की बहुत तेज इच्छा होना, मतलब होता है उसे ग्रीड या लालच, मतलब ग्रीड, लालच या लोभ भी कहेंगे उसे। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ फूड और वेल्थ, मतलब ग्रीड मतलब लालच या लोभ, तो स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड एंड वेल्थ या फिर वेल्थ, तो उसे कहते हैं ग्रीड, GREED, ग्रीड मतलब होता है लोभ या लालच। फिर होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, दो आदमी होते हैं, दो आदमी के बीच में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब तकड़ी नापसंदगी है, जिसे हम कहते हैं घृणा, एंटीपैथी, ANTIPATHY, 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 एंटीपैथी मतलब घृणा, ANTIPATHY, एंटीपैथी मतलब घृणा, तो दो लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होना मतलब तगड़ी नापसंदगी होना, उसे कहते हैं एंटीपैथी। फिर आता है स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, भाई कोई स्ट्रीम है, कोई धारा है जो फ्लो करती है इनटू अनदर बिग रिवर, जो क्या है एक बड़ी नदी के अंदर जाके मिल जाती है, तो इसे कहते हैं सहायक नदी, मतलब ट्रिब्यूटरी, मतलब कोई एक सी धारा जो किसी दूसरी बड़ी नदी के अंदर जाके मिल जाती है, तो फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, फ्लो के मतलब बहती बहती एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी, TRIBUTARY, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है, सहायक नदी, तो स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर मतलब ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। फिर आता है स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स, मतलब जो दूसरे लिखते हैं उसकी लिखावट को, लिखावट का मतलब उनकी बातों को चुरा लेना, क्या कोई भी किसी ने लिखी हो किसी किताब से, किसी जगह से हम कोई चीज़ें चुरा ली, मतलब वहाँ से चीज़ें उठा ली उनकी बिना परमिशन के, तो इसे चोरी कहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे हम, प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म मतलब होता है साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म मतलब साहित्यिक चोरी, PLAGIARISM, प्लेगरिज्म मतलब साहित्यिक चोरी।
फिर बात करें स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू। कोई स्टेटमेंट है जो वास्तव में सच है, इसका मतलब होता है सामान्योक्ति। कोई स्टेटमेंट, कोई बात है जो वास्तव में सच है, जैसे सूरज पूर्व में उगता है और सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। अब इसमें कोई बात नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो सत्य बात है, तो इसे कहते हैं प्लेटिट्यूड। कोई ऐसी बात जो वास्तव में सत्य है तो उसमें कोई दो राय नहीं होती, ऐसी बातों को हम क्या कहते हैं? प्लेटिट्यूड मतलब सामान्योक्ति। प्लेटिट्यूड मतलब सामान्योक्ति मतलब PLATITUD, PLATITUD। प्लेटिट्यूड मतलब सामान्योक्ति। प्लेटिट्यूड मतलब होता है सामान्योक्ति। दैट विच कैन बी इजीली बिलीव्ड मतलब क्या होता है? कोई ऐसी बात जिसको आसानी से विश्वास कर लिया जाए, मतलब एक ऐसी बात जिस पर आसानी से विश्वास कर लिया जाए, मतलब उससे क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय। CREDIBLE क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय। CREDIBLE क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय। कोई ऐसी बात जिस पे आसानी से विश्वास कर लिया जा सकता है उसे हम कहते हैं विश्वसनीय, मतलब क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय। दैट विच कैन बी इजीली बिलीव्ड एक ऐसी बात, एक ऐसी चीज़ जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है उसे हम कहते हैं क्रेडिबल। CREDIBLE क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय। फिर आता है हमारे दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट और एक्सटिंग्विश्ड मतलब कि दैट विच कैन नॉट बी कि भाई कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जिसको नहीं किया जा सकता। पुट आउट और एक्सटिंग्विश मतलब जिसको क्या कहते हैं? एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता, तो उसको कहते हैं इनएक्सटिंग्विशेबल मतलब जिसे बुझाया नहीं जा सके, मतलब INEXTING। तो एक्सटिंग्विश से शब्द आ जाता है UINEXTING इनएक्सटिंग्विशेबल मतलब जिसे बुझाया नहीं जा सकता। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड या दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड मतलब इनसेटिस्फेटिएबल मतलब अतृप्त, जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, जिसको तृप्त नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं अतृप्त। इनसेटिएबल INSATIBLE इनसेटिएबल मतलब अतृप्त। INSATIBLE इनसेटिएबल मतलब अतृप्त। दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड मतलब जिसको मिटाया नहीं जा सकता, और रिमूव्ड और जिसको हटाया नहीं जा सकता। तो जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जिसे हटाया नहीं जा सकता उसे क्या कहेंगे? किसी चीज़ जिसको हटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, उसको कहते हैं इंडेलिबल। मतलब अगर चुनाव के दौरान जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपकी उंगली के ऊपर जो स्याही लगाई जाती है नीली रंग की, वो कैसी स्याही होती है? इंडेलिबल। इंडेलिबल मतलब अमिट, मतलब एक बार लग गई तो 15-20 दिन तक वो जाती नहीं है। तो INDELIBLE इंडेलिबल मतलब अमिट। INDELIBLE इंडेलिबल मतलब अमिट, छाप। फिर बात है दैट विच कैन इजीली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग। भाई किसी को आसानी से मोड़ जा सकता है बिना तोड़े। भाई किसी चीज़ को हम बिना तोड़े मोड़ सकते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल। क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। किसी भी चीज़ को बिना तोड़े मोड़ा जा सकना, उसे क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे फ्लेक्सिबल कहेंगे। कोई भी चीज़ है जिसे बिना तोड़े मोड़ सकते हैं उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल। दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड मतलब इनकरप्टिबल मतलब होता है ईमानदार। इन करप्टिबल मतलब ईमानदार। INCORRUPTIBLE इनकरप्टिबल मतलब ईमानदार। INCORRUPTIBLE करप्टिबल मतलब होता है ईमानदार। इनकरप्टिबल मतलब होता है ईमानदार, मतलब जिसने जो करप्शन नहीं करता, मतलब बेईमानी नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? ईमानदार। फिर बात करें टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज़। भाई कोई व्यक्ति है जो हार्ड रियलिटीज़ से मतलब जो कठिन सत्यता है उससे भागता है, उसे कहते हैं एस्केपिज्म मतलब पलायनवाद। एस्केपिज्म मतलब होता है पलायनवाद, मतलब जो बात बात में भाग जाता है कि भैया मेरी बस की नहीं है, मेरा मन नहीं है, वो वाली बात आती है ना, तो उसे कहते हैं एस्केपिज्म मतलब पलायनवाद। द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व्ड टू डू प्रोग्रेस और रिफॉर्म। कोई सिस्टम है जो ऑब्जर्व्ड है, ध्यान दिया जाता है किसके लिए? ताकि टू डू प्रोग्रेस और रिफॉर्म, ताकि सुधार किया जा सके, प्रोग्रेस की जा सके, उसे कहते हैं रिफॉर्मिज्म मतलब सुधारवाद। उसे क्या कहते हैं? रिफॉर्मिज्म मतलब सुधारवाद कहेंगे। द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस और रिफॉर्म। वही कोई सिस्टम है उसको ऑब्जर्व किया गया है टू डू रिफॉर्म और प्रोग्रेस, ताकि वो प्रोग्रेस कर सके और रिफॉर्म कर सके, उसे कहते हैं रिफॉर्मिज्म या सुधारवाद। तो आता टेम्पल डेडिकेटेड
टू ऑल द गॉड्स, एक ऐसा मंदिर है जो क्या पूरे सारे देवी देवताओं के लिए डेडिकेटेड है, समर्पित है। एक ऐसा मंदिर जिसमें सारे देवी देवता, मतलब सारे देवी देवताओं के लिए समर्पित मंदिर को हम कहते हैं पैंथियन, PANTHEON, PANTHEON। पैंथियन मतलब सर्वेश्वर मंदिर, मतलब ऐसा मंदिर जिसमें सारे देवी देवताओं, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वेश्वर मंदिर। टॉक दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, मतलब टॉक दैट की कोई ऐसी बात करना, ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन मतलब जिसकी खराब रेपुटेशन है, टू समबडी, तो उसे मतलब स्कैंडल, स्कैंडल मतलब बदनामी, भाई किसी की खराब रेपुटेशन होगी उसको तो स्कैंडल कहते हैं, यू आर स्कैंडल, स्कैंडल मतलब बदनाम व्यक्ति। SCANDL स्कैंडल मतलब बदनामी, SCANDL स्कैंडल मतलब होता है बदनामी, SCANDL मतलब बदनामी। तो टॉक दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, वह किसी के प्रति किसी की बैड रेपुटेशन होती है तो उसे हम कहते हैं बदनामी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, वही विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या कहते हैं, जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं डेमोग्राफी, मतलब जनसांख्यिकी। क्या बोलते हैं उसे, डेमोग्राफी मतलब जनसांख्यिकी, DEMOGRAPHY, DEMOGRAPHY, डेमोग्राफी मतलब जनसांख्यिकी। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी। द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना ऑफ लैक्स, मतलब जो झीलें होती है तो उसका फिजिकल फिनोमेना मतलब जो उसका भौतिकी कार्यविधि है कि झीलें कैसे बनती है, झीलें कैसे नष्ट होती है, लेगुन झीलें कैसे बनती है, बहुत सारी झीलें अलग अलग प्रकार कैसे बनती है, खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, कई बार क्या इन झीलों से क्या फायदे क्या नुकसान, तो क्या है इन झीलों के बारे में जब अध्ययन करते हैं, उसका फिजिकल फिनोमेना अध्ययन करते हैं तो इसे कहते हैं लिम्नोलॉजी, LIMNOLOGY, लिम्नोलॉजी मतलब सरोवर विज्ञान, लिम्नोलॉजी का मतलब हुआ तो सरोवर विज्ञान। तो स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना, तो हम स्टडी करते हैं फिजिकल फिनोमेना का, लेक्स के मतलब झीलों के फिजिकल फिनोमेना के अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं सरोवर विज्ञान। फिर आता है स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन, कोई भी चीज़ है इन्फेक्शन की वजह से फैल जाए, किसकी वजह से फैल रही है, इन्फेक्शन की वजह से फैल जाए, संक्रमण होता है ना कई बार एक चीज़ का दूसरी चीज़ से, तो इसे कहते हैं इन्फेक्शियस मतलब संक्रामक। कई बार बीमारियां ऐसी हो जाती है, INFECT इन्फेक्शियस मतलब होता है संक्रामक, क्या होता है संक्रामक, मतलब एक से दूसरे में फैलना, उसे कहते हैं संक्रामक, इन्फेक्शियस मतलब संक्रमण हो जाना। अब बात करें स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, कोई स्पेशलिस्ट है विशेषज्ञ किसके लिए, मेंटल मतलब मानसिक और इमोशनल डिस्टर्बेंस मतलब भावनात्मक जो दुर्भाव वो डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो कोई स्पेशलिस्ट है, कोई विशेषज्ञ किस चीज़ का, मानसिक और जो हमारे भावनात्मक व्यवधान होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो उसका कोई स्पेशलिस्ट है, उसे कहते हैं साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट मतलब मनोरोग विशेषज्ञ, साइकेट्रिस्ट का मतलब होता है मनोरोग विशेषज्ञ। तो साइकेट्रिस्ट की स्पेलिंग P साइलेंट रहता है इसमें, PSYCHI मतलब AST और ATRIST, साइकेट्रिस्ट मतलब PSYCHIATRIST, साइकेट्रिस्ट मतलब होता है मनोरोग विशेषज्ञ। फिर बात करें स्पीक इन ए वेरी लो टोन, भाई कई बार क्या है बात करना है लेकिन वो वेरी लो टोन में बात करनी है, बहुत धीरे भाषा में बात करनी है, तो उसे कहते हैं विस्पर करना, विस्पर करना मतलब फुसफुसाहट करना, WHISPER विस्पर मतलब फुसफुसाना, WHISPER विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना। तो स्पीक इन ए वेरी लो टोन, बातचीत करना लेकिन वेरी लो टोन में, बहुत धीरे आवाज़ में बातचीत करना, तो WHISPER विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना। तो समथिंग दैट इज हिडन, कोई चीज़ जो छुपी हुई है, दबी हुई है, उसे कहते हैं मिस्ट्री, MYSTERY मिस्ट्री मतलब रहस्य, MYSTERY मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य, MYSTERY मिस्ट्री मतलब क्या होता है रहस्य। तो समथिंग दैट इज हिडन, कोई ऐसी चीज़ जो छुपी हुई है उसे कहते हैं मिस्ट्री या रहस्य। फिर बात कर समबडी दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, कोई आदमी है कोई जो क्या करता है कि जो रास्ते में आने वाला है उसके बाद में फोरटेल्स या भविष्यवाणी करता है, तो बताता है कि हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो सारी चीज़ों के बारे में बताता है, तो आने वाली सारी चीज़ों के बारे में बताया, उसे कहते हैं हरबिंजर मतलब पथ प्रदर्शक, HARBINGR हरबिंजर मतलब पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक मतलब जो रास्ते के बारे में बताता है,
हरभिंजर मतलब पथ प्रदर्शक, HARBINGER, हरभिंजर मतलब पथ प्रदर्शक। फिर आता सोल्जर्स ऑन बिग गन माउंटेड ऑन व्हील। भाई कोई व्हील है, पहियों के ऊपर कोई बिग गन लगी हुई है, तो ऐसे सोल्जर्स क्या कहते हैं, तोपची कहेंगे, मतलब आर्टिलरी मतलब तोप चलाने वाला सैनिक या तोपखाना। तो तोपची होते हैं ना हमारे जो तोप चलाते हैं, तो उन सैनिकों के लिए काम आता है। तो आर्टिलरी ARTILLERY, आर्टिलरी मतलब तोप चलाने वाला सैनिक। ARTILLERY, आर्टिलरी मतलब तोप चलाने वाला सैनिक। फिर बात करें सो डीप दैट द बॉटम कैन नॉट बी रीच। कोई चीज़ इतनी गहरी है कि जिसके तल को नहीं छुआ जा सकता, उसे कहते हैं अथाह मतलब अगाध। कई बार क्या होता है, इस सागर में अगाध पानी है, मतलब अगाध जल है, मतलब कि इसके तल तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। मतलब अनफैथमेबल, अनफैथमेबल, UNFATHOMABLE, FATHOMABLE, UNFATHOMABLE, UNFATHOMABLE, अनफैथमेबल मतलब अथाह या अगाध। फिर बात करें ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स कॉस्मेटिक्स। वह एक छोटी दुकान है, वो क्या बेचती है, फैशनेबल कपड़े बेचती है। क्या फैशनेबल कपड़े बेचती है, कॉस्मेटिक्स बेचती है, तो उसे क्या कहते हैं, बुटीक। क्या कहते हैं, बुटीक कहेंगे। बुटीक मतलब जो दुकान होती है उसके बारे में बुटीक, तो वहाँ पे ये चीज़ें बिकती है। फिर बात करें शेमलेसली रूड। कोई शेमलेसली बिल्कुल निर्लज व्यक्ति होता है, तो इसे कहते हैं इम्पुडेंट। क्या कहते हैं, इम्पुडेंट मतलब निर्लज या ढीठ। शेमलेसली रूड मतलब इम्पुडेंट या ढीठ। शेमलेसली रूड क्या बोलते हैं, इम्पुडेंटली, इम्पुडेंट, IMPUDENT, इम्पुडेंट, निर्लज या ढीठ को हम क्या कहते हैं, शेमलेसली रूड। कोई बिल्कुल निर्लज व्यक्ति होता है उसे IMPUDENT, इम्पुडेंट, IMPUDENT, इम्पुडेंट मतलब निर्लज या ढीठ कहेंगे। फिर सीरियस क्राइम लाइक मर्डर और आर्सन। मतलब कोई व्यक्ति क्या है, कोई सीरियस क्राइम करता है, जैसे कोई मर्डर कर देता है, तो इसे कहते हैं महाअपराध, मतलब फेलोनी, FELONY, फेलोनी मतलब कि कोई व्यक्ति जो महान अपराध कर देता है, जैसे कोई मर्डर कर दिया किसी का, तो उसे हम क्या कहेंगे, फेलोनी मतलब FELONY, फेलोनी मतलब होता है महाअपराध। फेलोनी मतलब क्या होता है, महाअपराध, मतलब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खतरनाक अपराध कर दे, उसे कहते हैं फेलोनी या महाअपराध। फिर आता सेंड रेज। क्या, सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट। क्या कि सेंड रेज और लाइट और हीट मतलब क्या, जो प्रकाश की किरण है उसकी किरणों को भेजना या फिर गर्मी भेजना, तो इसे कहते हैं रेडिएट। रेडिएट का मतलब होता है विकिरण करना। क्या होता है, रेडिएट का मतलब होता है विकिरण करना, तो रेडिएट मतलब विकिरण करना। सेंड रेज और ऑफ लाइट और हीट, सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट मतलब सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट मतलब रेडिएट मतलब विकिरण करना। सेंड बैक ए क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कि हमारे जो क्रिमिनल है, अपराधी है, उसको सेंड बैक करना, वापस भेजना, इनटू कस्टडी, कस्टडी के अंदर वापस भेज रहे हो किसको, अपराधी को, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ताकि उससे और जांच की जा सके और इन्वेस्टिगेट किया जा सके। तो हम किसी क्रिमिनल को, अपराधी को वापस भेज रहे हैं ताकि इसकी और जांच संभव और जांच किया जा सके। मतलब उसको रिमांड पे भेज रहे हैं, REMAND, रिमांड। रिमांड का मतलब होता है कि हवालात में वापस भेजना। क्या, हवालात में वापस भेज रहे हैं ताकि उसकी और दोबारा से ठुकाई की जा सके, ठुकाई करके उसके बारे में और चीज़ें पता की जा सके। उसको कहाँ भेज रहे हैं, रिमांड में भेज रहे हैं, REMAND, रिमांड मतलब हवालात में भेजना। फिर बात करें सीक्रेट प्लेस। सीक्रेट प्लेस डिफ़िकल्ट टू एक्सेस, एक ऐसी गुप्त स्थान है जो डिफ़िकल्ट टू एक्सेस मतलब जिसको पता लगाना इतना आसान नहीं है, जिसको पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको तो रेसेस, रेसेस का मतलब होता है गुप्त स्थान, RECESS, रेसेस मतलब होता है गुप्त स्थान। सीक्रेट प्लेस डिफ़िकल्ट टू एक्सेस, कोई छुपी हुई जगह है, गुप्त स्थान है जिसका पता लगाना बहुत ज़्यादा कठिन है, उसे कहते हैं रेसेस मतलब होता है गुप्त स्थान। फिर आता है सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर ए फ्रॉडुलेंट पर्पस। कोई सीक्रेट एग्रीमेंट होता है, गुप्त समझौता करते हैं अपन, तो वो किसके लिए करते हैं, फ्रॉडुलेंट पर्पस मतलब किसी को धोखा देने के लिए हम क्या करते हैं, गुप्त समझौता करते हैं, तो उसे कहते हैं कॉल्यूजन। क्या कहते हैं, कॉल्यूजन मतलब कपट संधि
या फिर हम कहते हैं जालसाजी। क्या, जैसे चंपानेर की संधि की गई थी हमारे महाराणा कुंभा के खिलाफ, तो उसे कॉलिजन कहते हैं, COLLUSION। COLLUSION कॉलिजन मतलब होता है कपट संधि। कॉलिजन का मतलब होता है कपट संधि या जालसाजी। तो कॉलिजन का मतलब ऐसा सीक्रेट एग्रीमेंट, गुप्त समझौता जो किसके लिए किया गया है, धोखा देने के लिए किया गया है, तो उसे कहते हैं कॉलिजन मतलब कपट संधि या फिर जालसाजी। फिर आता है सर्च इन द डार्क, जो गहरा होता है, अंधेरा होता है एक तरह से, उसके अंदर अपन किसी चीज़ को ढूंढते हैं, तो इसे कहते हैं फंबल करना। फंबल करना मतलब टटोलना। कई बार क्या है, कई आदमी क्या होते हैं कि चीज़ों को बोलते बोलते फंबल कर जाते हैं, मतलब कि फंबल कर जाते हैं, मतलब टटोलना। एक ग्रोप, GROP, ग्रोप मतलब टटोलना। सर्च इन द डार्क, सर्च फॉर समथिंग मतलब क्वेस्ट, मतलब खोज या अन्वेषण। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज या अन्वेषण। सर्च फॉर समथिंग, सर्च फॉर समथिंग मतलब क्वेस्ट, मतलब खोज या अन्वेषण। सर्च फॉर समथिंग मतलब क्वेस्ट या अन्वेषण। तो सर्च फॉर समथिंग क्वेस्ट या खोज या अन्वेषण। तो सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग, कोई धार्मिक मीटिंग होती है, सम्मेलन होता है, लेकिन वो कैसे हो, सीक्रेट हो, गुप्त रूप से, तो उसे कहते गुप्त धार्मिक सभा। मतलब कॉन्वेंशियल, CONVENTICLE, कॉन्वेंशियल मतलब होता है CONVENTICLE, कॉन्वेंशियल मतलब गुप्त धार्मिक सभा। सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग मतलब कॉन्वेंशियल मतलब गुप्त धार्मिक सभा। सी विथ ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, मतलब कोई सागर है जिसमें क्या, ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, बहुत सारे द्वीप हो। एक ऐसा सागर जिसमें बहुत सारे द्वीप हो, तो इसे कहते हैं आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो मतलब द्वीप समूह। जैसे हमारे जापान का एक आर्कीपेलेगो जिसमें 4 द्वीप है, जैसे होकेडो, सिकोऊ, उंशु, तो ऐसे करके बहुत सारे द्वीप है। जैसे हमारे इंडोनेशिया है, वो भी एक आर्कीपेलेगो है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे द्वीप है। जैसे मालदीव है, हमारे मॉरिशस है, तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे देश है जो द्वीपों से मिलके बने हुए हैं, तो उनके हम क्या कहते हैं, आर्कीपेलेगो। जैसे हमारे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये भी हमारे आर्कीपेलेगो है। तो सी विथ ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, एक सागर जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स लगे हैं, उसे हम कहते हैं आर्कीपेलेगो, ये द्वीप समूह। ए सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ ए पेपर और चेक, कोई कागज है, कोई चेक है, उसके पीछे की तरफ सिग्नेचर करना कहते हैं ना। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो चेक के पीछे कहते हैं कि इसके पीछे 2 साइन कर दीजिए। तो सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ ए पेपर और चेक, तो कागज है, चेक है, उसके पीछे की तरफ साइन करना मतलब एंडोर्समेंट। क्या कहलाता है? एंडोर्समेंट मतलब हस्ताक्षर कीजिए। क्या करना? एंडोर्समेंट मतलब हस्ताक्षर करना। क्या करना? एंडोर्समेंट मतलब हस्ताक्षर करना। तो सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ ए पेपर और चेक मतलब कोई कागज है, चेक है, उसके पीछे की तरफ साइन करना मतलब एंडोर्समेंट या हस्ताक्षर करना। फिर होता है शोविंग कॉन्टेम्पशियस इंडिफरेंस, मतलब शोविंग कॉन्टेम्पशियस इंडिफरेंस मतलब सुपरसिलियस। सुपरसिलियस मतलब होता है घमंडी। सुपरसिलियस मतलब होता है घमंडी। SUPERCILIOUS, SUPERCILIOUS, सुपरसिलियस मतलब होता है घमंडी। SUPERCILIOUS, सुपरसिलियस मतलब होता है घमंडी। शोविंग कंटेम्पशियस इंडिफरेंस मतलब सुपरसिलियस मतलब होता है घमंडी। फिर आता हमारे क्या, एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है सारांश, मतलब ए शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक और स्पीच। कोई बहुत बड़ी स्पीच दे दी, कोई बुक है, लेकिन हमें क्या नहीं पता कि उसके बारे में, कि उसके अंदर क्या लिखा है, तो उसे कहते हैं कि भैया कुछ लाइनों के अंदर इसके बताओ, मतलब सारांश बताओ, मतलब एपिटोम मतलब सारांश। एपिटोम, एपिटोम का मतलब होता है सारांश। एपिटोम, एपिटोम का मतलब होता है सारांश। ए शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक और स्पीच, कोई बुक है, कोई स्पीच है, उसका सारांश आता है, तो कम शब्दों में बताओ, मतलब एपिटोम मतलब सारांश। सिग्नल अंडर मैरिटल लॉ, या सिग्नल अंडर मैरिटल लॉ ऑफ पीपल और रिमेन इंडोर्स, मतलब कई बार क्या होता है कि सिग्नल अंडर मार्शल लॉ, मैरिटल नहीं, मार्शल लॉ है, कि सिग्नल दिया जाता है कि जिसके अंदर, कि मार्शल लॉ है, कोई सैनिक कानून है, उसके अंदर फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स, मतलब जिसमें लोगों को अंदर ही रहना, बाहर नहीं आना, तो उसे हम कहते हैं कर्फ्यू।
जब कर्फ्यू लगा दिया जाता है तो एक तरह का मार्शल लॉ मतलब सैनिक कानून लागू कर दिया जाता है, जिसमें लोगों को घर के अंदर रहने की हिदायत दी जाती है कि घर के अंदर रहें, घर के बाहर ना जाएं, और बाहर जाएं तो ग्रुप में ना रहे। तो बहुत सारी हिदायतें होती, कर्फ्यू लगा होता है। फिर था शोविंग डीप सोरो फॉर रॉन्ग डूइंग। क्या? फॉर शोविंग डीप सोरो मतलब कि ऐसे दिखावा करना कि डीप सोरो मतलब गहरा दुख है, ऐसा दिखावा करना कि गहरा दुख है। फॉर रॉन्ग डूइंग किसी के गलत करने के कारण गहरा दिखावा दुख करना कि भैया मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का। तो इसे तो कॉन्ट्राइट मतलब प्रायश्चित करने वाला। CONTRIT कॉन्ट्राइट मतलब प्रायश्चित करने वाला। कॉन्ट्राइट मतलब होता है प्रायश्चित करने वाला, मतलब शोविंग डीप सोरो फॉर रॉन्ग डूइंग। ए शॉर्ट सेइंग और पोएम। एक शॉर्ट सेइंग मतलब कोई छोटी सी बात है, कोई कविता है। विच एक्सप्रेसेस जो एक्सप्रेस करती है एन आइडिया इन ए वेरी क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। कोई ऐसी छोटी सी बात है, छोटी सी कविता है जो इस तरह को प्रदर्शित करती है कि कोई विचार है, कोई इन ए वेरी क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे मतलब कोई चतुरता या फिर कोई मज़ेदार तरीके से जिसको प्रस्तुत किया गया है, तो इसे कहते हैं एपिग्राम। एपिग्राम मतलब चुटकुला या व्यंग्य कविता। चुटकुला या व्यंग्य कविता होती है जो इस तरह से प्रदर्शित की जाती है कि जैसे कोई मज़ा आ गया, जिसको सुन के मज़ा आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? चुटकुला या व्यंग्य कविता। APIGRAM एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब होता है व्यंग्य कविता या चुटकुला। व्यंग्य एपिग्राम मतलब क्या होता है? व्यंग्य चुटकुला। फिर आता है ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर मतलब एक्सक्यूरिजन। एक्सक्यूरिजन मतलब सैर सपाटा। ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर भाई एक छोटी सी यात्रा है जो मज़े के लिए की जा रही है। एक छोटी यात्रा जो मज़े के लिए की जा रही है उसे कहते हैं एक्सक्यूरिजन। एक्सक्यूरिजन मतलब होता है सैर सपाटा। ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर मतलब मज़े के लिए की जाने वाली जो जर्नी है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्यूरिजन मतलब सैर सपाटा। ए शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ। शॉर्ट एक्सप्रेशन फॉर जनरल ट्रूथ एक सामान्य से सच है, उसके लिए शॉर्ट एक्सप्रेशन करना, तो इसे कहते हैं कहावत। क्या कहते हैं? कहावत। मतलब प्रोवर्ब कहो, डायक्टम कहो, मैगजिम कहो, एडिज कहो। मतलब PROVRB प्रोवर्ब कहो, DICTUM डायक्टम कहो, मैगजिम MAXI मैक्सिम कहो, ADAGE एडिज कहो। कहावत होती है तो शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ, सामान्य सच के लिए शॉर्ट एक्सप्रेशन करना मतलब कहावत। ए शॉर्ट अमेजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। एक छोटी सी कहानी जो कोई सच्चे इंसान या सच्ची बात के लिए कही जाती है। तो कहते हैं ना कि आओ तुम्हें एक किस्सा सुनाओ, मतलब एनेक्डोट। ANECDOT एनेक्डोट मतलब किस्सा। एनेक्डोट मतलब होता है किस्सा, एक छोटी कहानी जो किसी आदमी या किसी बात के लिए कही जाती है, तो उसे हम कहते हैं एनेक्डोट मतलब किस्सा। फिर आता है हमारे स्कॉर्नफुल एंड कॉन्टेम्पशियस लैंग्वेज। स्कॉर्नफुल और कंटेम्पशियस लैंग्वेज मतलब होता है अपमानजनक भाषा। क्या होता है अपमानजनक भाषा? मतलब ऑप्रोब्रिज्म। OPPROBRIUM ऑप्रोब्रिज्म। OPPROBRIUM मतलब किसी के लिए हम अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। स्कॉर्नफुल एंड कंटेम्पशियस मतलब लैंग्वेज मतलब किसी के लिए हम भद्दी और बुरी बातें करते हैं, बुरी भाषा में बात करते हैं, उसे कहते हैं अपमानजनक भाषा में बात करना, ऑप्रोब्रिज्म। फिर आता है साइंस ऑफ वेट मतलब विज्ञान, जिसमें हम क्या कहते हैं? वजन के बारे में, मात्रा के बारे में, तोल के बारे में, तोल का विज्ञान, तो उसे कहते हैं मेट्रोलॉजी मतलब माप विज्ञान। क्या कहते हैं? साइंस ऑफ वेट मतलब तोल विज्ञान कहेंगे उसे, जो ऐसा विज्ञान जिसमें हम क्या कहते हैं? तोल के बारे में बात करते हैं, तो उसे तोल विज्ञान, माप विज्ञान या मेट्रोलॉजी कहेंगे। फिर आता है साइंस ऑफ टाइम, वह विज्ञान जिसमें हम क्या बात करते हैं? समय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समय की बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं होरोलॉजी। क्या कहते हैं? समय की बात करना मतलब होरोलॉजी मतलब समय विज्ञान। फिर आता है साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंप्लीटिशन कंप्लाइंग ए डिक्शनरी। तो क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं? शब्दों को ठीक ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है? डिक्शनरी लिखने की एक कला है, तो लिखने की कला, पढ़ने की कला, तो वो क्या कहता है? लेक्सिकोग्राफी। ये शब्दकोश विज्ञान, ये हमारे RS मेंस 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन लेक्सिकोग्राफी, तो इसमें पूछा गया था लेक्सिकोग्राफी का मतलब शब्दकोश विज्ञान। क्या कहलाते हैं उसे? शब्दकोश विज्ञान। LEXIACO GRAPH, LEXIACO GRAPH लेक्सिकोग्राफी।
LEXIA LEXICO LEXICO GRAPH लेक्सिकोग्राफी मतलब शब्दकोश विज्ञान। साइंस ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड मतलब मनुष्यता की जो जातियां हैं तो उसके विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में अध्ययन करना। एंड देयर रिलेशन टू अनदर, और एक दूसरे से उनका रिलेशन है, संबंध है, उसको ज्ञात करना। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम मनुष्य की जो जातियों का अध्ययन करते हैं और उनके दूसरों से रिलेशन का मतलब संबंध का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं इथनोलॉजी। ETHNOLOGY ETHNOLOGY इथनोलॉजी मतलब मानव जाति विज्ञान। क्या कहलाता है? मानव जाति विज्ञान मतलब इथनोलॉजी। फिर साइंस अगला बात करें, इथनोलॉजी ETHNOLOGY इथनोलॉजी मतलब मानव जाति विज्ञान। फिर बात करें तो साइंस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी मतलब विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, वो कोई शरीर है तो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब शारीरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं एनाटॉमी। क्या कहते हैं? एनाटॉमी मतलब शरीर रचना विज्ञान। क्या कहते हैं उसे? शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी मतलब साइंस जिसमें हम कहते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी मतलब शरीर के जो फिजिकल स्ट्रक्चर भौतिक स्वरूप है उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे कहते हैं हम शरीर रचना विज्ञान। ये एनाटॉमी ANATOMY एनाटॉमी। द साइंस ऑफ हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग विज्ञान की भाषा का जिसमें हम क्या कहते हैं कि हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, ऑफ लिविंग थिंग्स जो जिंदा चीज़ें जीवित चीज़ों की हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट जो उनका पर्यावरण है उसके साथ अध्ययन करें, जो उसके चारों तरफ का आवरण है उसके साथ अध्ययन करते हैं हम जीवों का। तो जीवों का उनके चारों ओर के जो आवरण है तो उसके साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी। क्या कहलाता है? इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी विज्ञान। परिस्थिति की नहीं होता, पारिस्थितिकी होता, पारिस्थितिकी विज्ञान मतलब जीवों का उसके चारों ओर के वातावरण के साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है? हमारा पारिस्थितिकी इकोलॉजी। फिर साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होल यूनिवर्स कि मतलब कि हम पूरी यूनिवर्स है उसका कॉन्स्टिट्यूशन करना मतलब उसको देखना समझना कि कौन कौन सी गैलेक्सी है, कैसे काम करती है, कैसे कहाँ, तो इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो यूनिवर्स के बारे में, तो इसको हम कहते हैं कॉस्मोग्राफी। COSMOGRAPHY ग्रोस कॉस्मोग्राफी मतलब विश्व रचना विज्ञान। कॉस्मोग्राफी मतलब होता है विश्व रचना विज्ञान, कॉस्मोग्राफी मतलब विश्व रचना विज्ञान। साइंस ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज साइंस ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज मतलब कि ऐसा विज्ञान जिसमें बीमारियों की कारणों का अध्ययन किया जाता है। साइंस ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज मतलब बीमारियों के कारणों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं एटियोलॉजी या एंटियोलॉजी मतलब कारण विज्ञान। ETIOLOGY एटियोलॉजी या AETIOLOGY एटियोलॉजी मतलब कारण विज्ञान मतलब कोई भी बीमारी हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो ETIOLOGY एटियोलॉजी मतलब AETIOLOGY एटियोलॉजी मतलब कारण विज्ञान। मतलब साइंस ऑफ कॉज ऑफ डिजीज मतलब जब बीमारियों के कारणों का अध्ययन करते हैं, कौन सी बीमारी क्यों किस कारण से हो रही है, उसे मतलब कारण विज्ञान एटियोलॉजी। द साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एनिमल साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एनिमल कि हम पढ़ाई करते हैं मानवता की कि जैसे जानवरों के अंदर जानवर की तरह हम क्या करते हैं, मानव का अध्ययन करते हैं। जैसे हम मानव को वैसे नहीं मानते, मानव शास्त्र की तरह नहीं मानते, वो मानव शास्त्री मानते हैं लेकिन जानवर की तरह अध्ययन करते हैं। जैसे कि मानव का शरीर किस तरह से इवॉल्व हुआ है, पहले मानव की पूंछ हुआ करती थी, मानव का चेहरा कैसा था, तो आज हम होमोसेपियंस है, पहले होमोस थे। तो इस तरह से जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं मानव शास्त्र या एंथ्रोपोलॉजी ANTHROPOLOGY एंथ्रोपोलॉजी। तो इस तरह आज हमने यहाँ तक पढ़ा, अगले पार्ट में आगे देखेंगे। तो इस तरह हमारे कुछ पार्ट बनेंगे जिसमें हम वन वर्ड्स के बारे में देखेंगे। तो वीडियो यदि आपको थोड़ा बहुत पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।